हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? देखो कार्तिक सोते ही कैसे लटक गया है, तो मैंने सोचा कि आज ये मैं बीच में से बेड हटा दूंगी, साइड में लगा दूंगी। फिर देखो मुझे क्या करना पड़ता है कि इसको बार बार ध्यान रखना पड़ता है। तो दीवार दो तरफ दीवार हो जाएगी, एक तरफ रह जाएगा। तो फिर एक तरफ मैंने फोल्डिंग कर दिया, एक तरफ का रह जाएगा ध्यान रखना। तो उधर तो मैं तकिया भी रख सकती हूँ। तो मैं इतने देखो दीदी ये सरबती आई, इतने मैंने बेड खाली कर दिया। दोस्तों देखो मैं इसको छोटे छोटे कपड़े दिखा रही हूँ। ये मेरे बड़े बाबू के कपड़े हैं। ये मैं कभी आपको ब्लॉग में बताऊंगी। मेरा बड़ा बाबू अब नहीं है दोस्तों, मतलब वो ना एक्सपायर हो गया है बड़ा बेटा। तो उसके बाद ही मेरे ये दो बाबू आए हैं दोस्तों। देखो ये सब उसी की बोल है, उसी का ही सामान है। तो मैं सरबती को बता रही थी, देखो ये मेरे बाबू का सारा सामान। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था दोस्तों कि मतलब दोबारा भी मुझे मेरे बाबू होगा। उसके जाने के बाद 11 साल का मेरा बड़ा बेटा था ना दोस्तों, तो वो मतलब एक्सपायर हो गया था पिछले मतलब 11 मार्च को हो गया था, वो एक्सपायर हो गया था दोस्तों। उसको भी मैं बताऊंगी ब्लॉग में, उसको क्या हुआ था, कैसे हुआ था, उसको मैं बताऊंगी आपको। अब देखो ये सब भूमि को मिला है गिफ्ट। भूमि को ये श्रीनगर रहते थे ना हम, तो ये वहाँ से इसको गिफ्ट मिले थे। ये निकाल के मैं एक दो चीज़ आपको दिखाऊंगी, ज़्यादा तो नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि छोटा बेबी है, मुझे और भी काम करना है। क्योंकि आज हमारा इतना काम फैल गया है ना दोस्तों, इतना काम फैल गया। भूमि तो मन नहीं कर रही थी कि मम्मी आप मतलब ऐसा मत करो, मतलब बेड मत निकालो, तो ऐसे खिसका देंगे। एक तो दोस्तों हम दो, मतलब एक सरबती थी, एक मैं थी, एक भूमि थी। मैं तो हाथ ही नहीं लगाती क्योंकि मेरे तो सीजर हो रहा। तो मैंने सोचा भूमि बड़े दिन हो गए हैं, 2-3 साल हो गए हैं, तो आप इसको ऐसा करो बेड को पूरा ही खाली कर देते हैं। इसी बहाने से दोस्तों हाथ भी निकल जाएगा, ये भी पता लग जाएगा क्या चीज़ है। ये देखो दोस्तों मेरी मम्मी ने मुझे दिया था लोहे का खोंचा, लोहे का चिमटा। ये भी मैं आपको दिखा रही हूँ, पुरानी चीज़ है। 21 साल शादी को हो गए मेरी। ये हमारा रूम हीटर जो श्रीनगर में बहुत ज़्यादा ठंडी होती थी ना, तो वहाँ ज़रूरत पड़ती थी। तो आपको पता है श्रीनगर में जो गया होगा उसको तो पता है, श्रीनगर में इतनी ठंडी पड़ती है ना दोस्तों। मौसम इतना अच्छा है, इतना अच्छा है। आप एक बार चले जाओगे तो दोबारा, मतलब एक बार चले गए ना तो दोबारा आने का मन नहीं करेगा, इतना अच्छा मौसम है वहाँ का। ऐसे ही हमने श्रीनगर में 3 साल रहे, एंजॉय किया। अभी देखो धीरे धीरे भूमि देखो कैसे झाड़ू लेके आ रही है, बोल रही है कभी झाड़ू से, कभी वाइपर उससे, झाले उतारने वाले से, ऐसा कर रही है। मैं ज़्यादा नहीं झुकती हूँ, ज़्यादा सामान नहीं मुझे उठाने देती है। बोलते मम्मी नहीं आपका 1 महीना और आप कर लो, 6 महीने मैं आपके पूरे करवा दूँगी, तब आप कुछ भी करना। अभी मैं ज़्यादा काम नहीं करती हूँ झुकने का, ज़्यादा वो करने का। देखो फिर यही करती है, देखो सामान दोस्तों। वैसे तो औरतों के पास कुछ भी सामान नहीं पाएगा, बोलेगी मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है। जब निकालने लगो, घर खाली करने लगो या मतलब कुछ शिफ्ट करने लगो, इतना सामान हो जाता है ना दोस्तों, पता नहीं कहाँ से आ जाता है। और ऐसे देखो तो हाय ये सामान नहीं है। तो मैं देखो श्रीनगर थे ना, तब कोरोना था ना दोस्तों, आपको तो पता होगा तो कोरोना कितना आया था। मैंने बहुत सारे मास्क बनाए थे, बहुत ज़्यादा मास्क बनाए थे। मतलब मैं इतने मास्क बनाती थी ना, मेरे को मास्क बहुत अच्छे आते हैं। मैं इसमें बल्कि मेरे पास अभी भी बहुत सारा कटिंग रखा है। मैं बोली थी लाओ आंटी को दिखा देती हूँ, पर नहीं, भूमि बोली नहीं मम्मी अभी टाइम नहीं है इतना, छोटे बाबू है कभी भी रोने लगेंगे। अभी देखो धीरे धीरे जो सामान गंदा हो रहा है उसको साफ़ कर रहे हैं। फिर दोस्तों हमने इनको पोछा मारा, झाड़ू मारा, कपड़ा मतलब सरबती भी कर रही है, हम भी कर रहे हैं। हम आपको जो सामान दिख रहा है मतलब यूनिक सा सामान, पिछले ज़माने का नहीं बोलूँगी, मतलब जो अब पहले यूज होता था। अभी हमारे बच्चे जानते भी नहीं है ये क्या है, ये साग काटने का है। अभी शहर में बच्चे रह रहे हैं, उनको क्या पता साग काटना, लोहे का चमचा कौनचा क्या होता है। तो मैं उसको दिखा रही हूँ ये चीज़ है, तो वह बोली मम्मी इनसे क्या होता है। मैं उसको फिर बताते जा रही हूँ, मैं इससे होता है, सब होता है। ऐसे दोस्तों बच्चों को भी पता लगता है छोटी छोटी चीज़ों का, ये क्या चीज़ है, ये वो है। देखो ऐसे फिर हमने बेड शिफ्ट किया, बातें करते रहे, बहुत सारी बातें के साथ साथ में बच्चे भी रोते हैं, परेशान करते हैं, तो छोड़ दो, उनको भी ले रहे हैं। पर सुबह मैंने उनको जल्दी नहला दिया था, मुझे पता था कि मुझे बेड आज करना है। आज क्या पता कितना टाइम लग जाएगा, ये भी नहीं पता। एक बार ऐसी चीज़ों में घुस जाए ना तो ये भी नहीं पता लगता हमें कितना टाइम लगेगा, कितना क्या होगा, खाना भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। फिर भूमि बोली मम्मी आप ऐसा करो पहले खाना ही बना लो। फिर हमने खाना बना के पराठे बना के खा लिए थे। और फिर बोली कितना भी टाइम हो जाना फिर हम करते रहेंगे दोनों। ऐसे ही हमने बाबू को कभी ट्रॉली में, कभी बालकोनी में, फिर भूमि बार बार उसको देखने जाती है, सामान जो गंदा है उसको करने आती है। अब देखो सरबती आ रही है, मैं बोली मगर तुम थोड़ा सा पोछा मार दो, बेड
हटाया था ना, तो बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था मासिक। तो मैं देखो भूमि पोछा लेके आ रही है कि आंटी आप पोछा मार दो, तो बोले मुझे जाना है दूसरी जगह में चली जाऊंगी। तो मैंने बोला तुम ये करके चली जाओ, फिर हम करते रहेंगे दोनों माँ बेटी। तो ऐसे बेचारी ने, इसने भी बहुत हेल्प की। थोड़ा सा इसको भी हम परेशान कर देते हैं, आपको पता है छोटा बेबी है, तो अभी बेचारी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है हमारी। सच में सरबती तो बहुत ज़्यादा, बच्चों को भी ऐसा रख लेती है ना कभी कभी तो बेचारी। फिर भी मैं ज़्यादा नहीं इसको परेशान करती हूँ, बस थोड़ा 1-2 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन बेचारी बहुत अच्छी है दोस्तों। सच में ऐसा लगता है कि मतलब मुझे ना, मतलब इतना आराम मिल जाता है जब आती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है बस थोड़े से मुझे शांति हो गई, सरबती दिख गई। और ये भी बच्चे भी आंटी को ना आजकल बहुत ज़्यादा मानने लगे हैं। आंटी कहते ही लखाएंगे, बातें करेंगी, वे काम करती रहेंगी, आवाज़ लगाती रहेंगी। और ये तो मेरा कार्तिक तो बहुत ज़्यादा करता है उनको, कायरव तो इतना नहीं है पर, लेकिन कार्तिक तो बहुत ज़्यादा। देखो अभी बाबू को हम गाड़ी दे रहे हैं, ये भी मेरे क्रिस की गाड़ी है, वो खेल रहा है ना, तो ये भी मेरे क्रिस की गाड़ी है। देखो कैसे, मुझे नहीं पता था दोस्तों कैसे समय पलटी लेगा, कैसा मेरा मतलब क्या होगा, मेरा क्रिस की जगह फिर मेरे कार्तिक कायरव आए। मैं बताऊंगी आपको ब्लॉग में दोस्तों मेरे हमारी कहानी। 22 में इतनी बुरा हमारे साथ हुआ ना, बस दुनिया ही ख़त्म हो गई थी दोस्तों। ऐसा लग रहा था कि अब जीना किसके लिए जीना है, किसके लिए करना है। फिर प्रभु ने जैसे ही मेरा क्रिस लिया, ऐसे ही मुझे 2 मेरे बाबू दे दिए। इसलिए तो दोस्तों मैं बताती हूँ ना, मेरा मन नहीं लगता, इसलिए मैं देखो मैं अभी आपसे वीडियो भी डाल रही हूँ ना, तो उसका नाम भी लिया है ना, मुझसे थमे नहीं जाता बिल्कुल भी। ऐसा लगने लगता है कि मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगूँ। मतलब उसका नाम लेते ही ना मेरा ऐसा लगता है कि दुनिया ही लूट गई मेरी। फिर देखो प्रभु ने मेरे दोस्तों 1 साल के अंदर ही मतलब ये दे दिए। 11 मार्च को मेरा बाबू चले गया था क्रिस, लेकिन 4 मई को 24 में ये आ गए थे। वो 23 में गया, ये 24 में आ गए थे दोस्तों। ऐसा नहीं पता लगा था कि समय मतलब इतना जल्दी। मैं दोस्तों जितना अपने पे मतलब मुझे अपने पे बता रही हूँ ना दोस्तों, मतलब ऐसा लग रहा था कि जब मेरी साथ में मेरा क्रिस गया, तो मुझे ऐसा लग रहा था, मेरा क्रिस 11 साल का था, मुझे ऐसा लग रहा था कि अब जीना किसके लिए है, किसके क्या करना है क्या नहीं करना है। एकदम से दोस्तों ऐसी पलटी मारी ना मेरे जीवन में, मतलब जैसे मतलब जीवन का तख्ता ही पलट गया हो, ऐसा मेरे साथ में हुआ। फिर मेरे ये 3-4 महीने 5 महीने बाद मैं प्रेग्नेंट हुई। ऐसा लग रहा था पता नहीं मैं जीऊँगी नहीं जीऊँगी, क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी। बस सबसे ज़्यादा ब्लॉग बनाने का यूँ ही मेरा रीज़न है, बस मेरा मन नहीं लगता। जब मैं ज़्यादा दुखी होती हूँ तो थोड़ा सा ब्लॉग बना लेती हूँ, तो मुझे ना शांति मिलती है। मेरा बाबू था क्रिस, वही आईडी खोल के गया था। मेरा मकसद यही है मेरी भूमि के लिए कि दीदी हम ना यूट्यूब खोल लेंगे। इसलिए मैंने मतलब अपने बाबू की आखिरी इच्छा करने के लिए, आप मान लो या कुछ भी मान लो, मैंने सोचा चलो भाई मेरे बाबू की आखिरी इच्छा है, मैं इसको ब्लॉग को चालू कर देती हूँ। मेरी लड़की का तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है दोस्तों, वो बोलते हैं नहीं मम्मी, मतलब जो हम पहले थे ना दोस्तों अब मतलब नहीं रहा है। लेकिन मेरी भूमि बोल रही है मम्मी नहीं, अब बाबू की आखिरी इच्छा थी ना, तो हम मतलब इस ब्लॉग को मैं आपको बीच बीच की बात बता रही हूँ। लेकिन जो दोस्तों 11 मार्च को हम पे बीती थी ना, वह तो कोई भी नहीं जान सकता है। फिर बस कार्तिक कायरव आ गए हमारे जीवन में। मैं 18वां महीना लग गया दोस्तों उसको गए को, लेकिन एक भी दिन एक भी सेकंड ऐसा नहीं लगता कि मतलब मैंने मन भर के मतलब ऐसा लगा हो कि मैंने दुनिया बाहर की दुनिया नहीं देखी है मैंने 18 महीने से। कभी मेरे आसपास वाले ब्लॉग वाले इस वीडियो को देखेंगे तो वे भी हाँ यही कहेंगे कि सच कह रही है कि झूठ नहीं है। मैं 18 महीने से बाहर नहीं निकली। मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरा बाबू गया कि मैं भी मर जाऊँ। मुझे जीने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती है दोस्तों, सच में। आप भी बोलोगे, देखो आपको मेरी आवाज़ से ही पता लग जाएगा। उसका सामान देखा ना मैंने, इसलिए मैंने आपको शेयर कर दिया, इसलिए बता दिया। मैंने ये भी बताया कि मेरे को ये 22 साल बाद हुए हैं, ये शादी के 22 साल बाद आए हैं ये। मेरी 40-42 साल की उम्र हो गई है, 18 साल की तो मेरी लड़की है दोस्तों। इतने दिन में कहाँ बच्चा और कैसा बच्चा, कभी बताऊंगी आपको पूरा उसको क्या हुआ था, कैसे गया कैसे नहीं गया, बताऊंगी कभी, आराम से वीडियो डाल लूँगी उसकी। आज उसका सामान देखा तो मतलब मेरे से ना रहा नहीं गया।
मेरे से एकदम से ऐसे भावुक हो गई ना कि मैं चलो बताती हूँ। हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। बाय।